उम्मीदवार अगर सही चयन नहीं करते हैं तो ये सीट एनडीए के हाथ से निकल सकता है। जो मूल धारा के लोग हैं वो टोटल मेरे साथ हैं और दूर दूर तक कोई रेस में नहीं है। मधुबनी में होने वाले विधान परिषद के चुनाव में इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी के निवर्तमान विधान पार्षद सुमन महासेठ इस बार निर्दलीय टिकट चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि एनडीए में ये सीट जो है वो जेडीयू को चला गया, तो सुमन महासेठ ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। सुमन जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार किस तरीके से आप मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव कभी भी दलीय आधार पर नहीं होती है। ये चुनाव दल के कार्यकर्ता का समर्थन प्राप्त होता है। आप देख रहे होंगे कि पूरे ज़िला में आज जो दल के लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं वो टोटल मेरे साथ हैं। चूँकि हम जब ये टिकट जदयू के खाते में गई थी तो लगातार मैं प्रदेश नेतृत्व को कह रहा था कि ये सीट एनडीए का परंपरागत सीट है। अगर उम्मीदवार सही चयन नहीं करते हैं तो ये सीट एनडीए के हाथ से निकल सकता है। और जब घोषणा हुई जिस उम्मीदवार के बारे में, तो यहाँ के जनताओं और मतदाताओं ने ये निर्णय लिया कि सुमन महासेठ को खड़ा करना है, और उन्हीं के आग्रह पर मैं निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ। और आज जो मूल धारा है वो मूल धारा मेरे साथ खड़ी है पूरे ज़िला में। देखा जा रहा है कि 3-4 मुख्य जो है उम्मीदवार हैं। आप अपना मुकाबला किससे देख रहे हैं इस बार? देखिए, पिछले बार भी आपको देखे होंगे कि राजद और जदयू के गठबंधन से एक उम्मीदवार थे जो इस बार एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हैं। और पिछले बार भी जो मूल धारा के लोग थे वो अधिकतम वोट दे करके दूर दूर तक कोई रेस में नहीं था। इस बार का भी माहौल ऐसा ही है कि पूरे ज़िला में जो मूल धारा के लोग हैं वो टोटल मेरे साथ हैं और दूर दूर तक कोई रेस में नहीं है। जो आपने सवाल उठाया था और कहा था कि जो मानदेय है वो प्रतिनिधियों को सम्मानजनक मिलना चाहिए, ये मुद्दा काफ़ी इस बार देखने को मिला कि कई जनप्रतिनिधि इसकी बात कर रहे हैं, कई जो प्रत्याशी वो बात कर रहे हैं। आप अपनी बात कैसे आगे ले जाएंगे अगर चुन के आते हैं तो? देखिए, हम लोग पिछले 15 से 21 साल में कोई भी ऐसा सत्र नहीं होगा जो जनप्रतिनिधि के समस्या के लिए हम जोरदार ढंग से नहीं उठाए होंगे। लगातार इस समस्या को हमने सदन में उठाया और सरकार पर को बाध्य किया है कि जनप्रतिनिधियों का मानधन बढ़ना चाहिए। और सरकार ने भी घोषणा की है, वो सदन के बाहर हैं, जिसके कारण प्रतिनिधियों के आवाज़ को वहाँ बुलंद करने वाले प्रतिनिधि नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अप्रैल में जब चुनाव समाप्त होगी और उसके बाद जो भी सदन होगा उसमें प्रतिनिधियों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए या उनके आवाज़ को बुलंद के लिए हम लोग पूरा आवाज़ उठाएंगे और उनके सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। ये तो सुमन महासेठ, उनका कहना है, उनका दावा है कि जब वो चुन के आएंगे तो प्रतिनिधियों के सम्मान दिलाएंगे। कैमरामैन डब्लू के साथ मनीष आनंद, फर्स्ट बिहार, मधुबनी। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे, ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।